में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा? उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है हमको। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती। माननीय नरेंद्र मोदी जी सनातनी जो गुजरात मॉडल की चर्चा करते थे, अब तो गलती से भी न एकादशी को न पूर्णिमा को बीजेपी बोलता है गुजरात मॉडल, क्योंकि एक्सपोज हो गया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि समानता का अगर विभिन्न जिलों में मापदंड के लिए भावनगर, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, पोरबंदर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, गिर सोमनाथ 33 में 9 जिला को माननीय नरेंद्र मोदी जी 33 में 9 जिला को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। तो बिहार ने आखिर गुनाह कौन सा किया है? बिहार को न तो आप स्पेशल स्टेटस देते हैं, न स्पेशल कैटेगरी देते हैं। तो क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि क्या बिहार सबसे विकसित राज्य था? यह उदाहरण ही काफी नहीं है क्या कि बिहार के साथ कैसा पक्षपात हो रहा है? और यह पक्षपात आज से नहीं, ब्रिटिश काल से हो रहा है। राजनीतिक चश्मे से देखने के बदले बिहारीपन का एहसास होना चाहिए, जिसका एहसास भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। मैंने आंकड़े के माध्यम से बताया कि ब्रिटिश काल से ही क्या क्या हमारे साथ किया गया। 150 वर्ष का यह आंकड़ा है। हम यह जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी को आखिर हो क्या गया है। संविधान में इसके प्रावधान है कि पिछड़े राज्य अगर हैं तो उनको विशेष कैटेगरी आप दे सकते हैं, विशेष स्टेटस दे सकते हैं। जो पिछड़ा है, असमानता दूर करने के लिए उनको आरक्षण की सुविधा देते हैं, ओबीसी को, माइनॉरिटी को, एससी एसटी कम्युनिटी को। तो आखिर सारे विशेषाधिकार, असमानता को दूर करने वाली जितनी संस्थाएं हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक हमले कर रही है। चूंकि साफ तौर पर ये जो पिछड़े लोग हैं, चाहे वह सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, चाहे विशेषाधिकार किसी को प्राप्त हो, चाहे वह पिछड़े राज्य हो, उनके विकास के ये भारी विरोधी हैं। और इसका तो प्रमाण है, जाति गणना विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। जाति गणना के खिलाफ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाकर्ता कौन? अटॉर्नी जनरल अपीयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में बिना बुलाए मेहमान की तरह। इस बात के लिए कि जाति सर्वे को रोका जाए। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक खत्म कर दिया। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि गुजरात में धारा 371 के तहत जो विशेष स्टेटस मिला हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसको कब हटाइएगा? उसमें क्या परेशानी आपको हो रही है? अब तो वो इलाके विकसित हो गए, लेकिन बिहार जैसे राज्य को नेपाल की त्रासदी झेलनी पड़ती है हमको। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री के सामने आपकी जुबान तक नहीं खुलती कि पूरे कोसी के इलाके के लोग जो त्रासदी झेलते हैं। गंगा में गाद है, गंगा में गाद नहीं हटाते हैं, और जिसके चलते मोकामा बड़ैया टाल में जल प्रबंधन की समस्या खड़ी हो जाती है। अब तो नेशनल हाईवे पर
पानी आने लगा, बसावट खतरे में पड़ जाता है, आपको इसकी कोई चिंता नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि भाजपा यह स्पष्ट करे, जाति गणना का तो श्रेय ले रहे हैं, तो इसका श्रेय क्यों नहीं लेते विशेष दर्जा का? और बार बार ये बोलते रघुराम राजन कमेटी के बारे में। अरे ये रिपोर्ट का, ये कमेटी कब बनी थी? 2007 में, 2013 में इसकी रिपोर्ट आई, 2015 में इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ। कमीशन बनता है, उसकी अनुशंसाएं आती हैं, लागू करने का क्षेत्राधिकार आपका है। राजन कमेटी ने क्या कहा था कि बिहार समेत विभिन्न राज्य जो पिछड़े हैं उनको ऐतिहासिक रूप से उनके साथ अन्याय किया गया है। ये तो पढ़िएगा नहीं, मोदी जी के डरे नहीं पढ़िएगा इसको, जैसा के डैडी के डर से नहीं पढ़िएगा, यूं पढ़ लेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। और अगर हम यह कहना चाहते हैं कि तो ये इसका श्रेय क्यों नहीं लेते हैं? और अगर जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं आप, कहते हैं कि हम जब कैबिनेट में थे तब निर्णय हुआ था, जाति सर्वे पे पेच लगाते हैं, तो संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। इस पर भाजपा बोले हां या ना, हां या ना बोलिए सीधा कि केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल करेगी या नहीं। बिहार बीजेपी के सांसद है दिल्ली में, एक बार पुण्य का काम कर लीजिए। अगर दलित के, पिछड़ा के, समाज के गरीब वंचित तबके के आप समर्थक हैं तो आरक्षण की सीमा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन भाजपा यह स्पष्ट करे और घोषणा करे, नरेंद्र मोदी से मांग करे और इसको लागू करवाए कि संविधान के 9वीं अनुसूची में जो तयशुदा आरक्षण की सीमा है उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। साथ ही साथ गुजरात के 9 जिला को 371 के तहत मिला हुआ है 1949 से। ये कब तक रहेगा? हमको कब तक नहीं मिलेगा? स्पेशल कैटेगरी भी नहीं दीजिएगा, स्पेशल स्टेटस भी नहीं दीजिएगा। इसका मतलब स्पेशल पैरोल पर राम रहीम को रिहा कर दीजिएगा। ये तो बिहार के साथ घोर भेदभाव का मामला है। इसलिए पहले बिहारी बनिए, और बिहार के साथ ब्रिटिश काल से पक्षपात होता रहा है, और भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि चुनाव के समय इनको याद पड़ता है। अरे बाबा रामदेव के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी कड़ी टिप्पणी उन पर किया है, लेकिन आपको भूलने का बीमारी हो गया क्या भाजपा को? अरे जब से सरकार बनी है, माननीय नीतीश कुमार जी ने एनडीए देखे है, न यूपीए देखे है। 24 नवंबर 2005 को सरकार बनी है, कहेगा तो भाजपा को हम सारा कागजात उपलब्ध करा देंगे। 9 दिसंबर 2005 से लगातार पत्र के द्वारा विभिन्न फोरम पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हकमारी और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का बिहार दिवस मनाने का भी हमने अभियान शुरू किया, बिहारी अस्मिता के लिए। इसलिए हम ये समझते हैं, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? आपके झूठे वायदे को पूरा करना है। आपने कह दिया कि 2022 तक सबके माथा पर छत रहेगा। कितना लोग भूमिहीन मिल गया बिहार में? जब जाति सर्वे की रिपोर्ट आई, कितने गरीब लोग थे जिनको घर नहीं है, तो आप 2022 तक पूरा कर रहे थे। तो जनगणना आप कराइएगा नहीं, जातिगत जनगणना से आपको एलर्जी है, कहीं चित्त मारिएगा, कहीं पट मारिएगा, और संविधान की 9वीं अनुसूची पर दाएं बाएं बात करिएगा। हम तो सहमत हैं, लेकिन परंतु क्या होता है?
सीधा सीधी बोलिए, टिकट के डर से हिम्मत बोलिए, बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। बोलिए सीधा सीधी की संविधान के 9वीं अनुसूची में जो आरक्षण का दायरा बढ़ा है, बिहार ने नजीर पेश किया है, उसको करिए। और हमको बिहार का हक मिलना चाहिए। विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, भारतीय जनता पार्टी ने भी सहमति दी है, तो कानून तो बनाने का अधिकार आपको है। 370 हटाने का आपको अधिकार है, और 371 हटाएगा कौन? ये कौन हटाएगा? इसके लिए कौन फरिश्ता आने वाला है? तो हम अपनी मांग करते हैं कि बिहार को, जो बिहार विधानमंडल का पारित प्रस्ताव है, उसको लागू किया जाए, और इसकी पात्रता हम में है। विकास दर में हम राष्ट्रीय औसत पर कायम है। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि गरीबी दूर करने में हम सबसे आगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को परेशानी क्या है? जब जाति गणना का श्रेय ले रहे हैं, तो स्पेशल स्टेटस में क्या डर लग रहा है? देह कांपता है। उसके लिए तो समर्थन किए थे। यही हमको आज कहना था।